हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट डीपीपी फॉर केमिकल बॉन्डिंग. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर क्वेश्चन नंबर 1. द पेयर ऑफ स्पीसीज विद सिमिलर शेप इज. तो सिमिलर शेप के लिए बेटा हमें दो पॉइंट ध्यान रखने हैं. देखो, पहला पॉइंट क्या होता है कि सेंट्रल एटम पर क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ लोन पेयर्स. ठीक है, सेम नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम. ठीक है, अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं. सेम शेप के लिए क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स. सेम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय सेंट्रल एटम. ठीक है, फॉर्म्ड बाय सेंट्रल एटम. तो अब इन दो पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम डीपीपी में जितने भी आइसो स्ट्रक्चरल या सिमिलर शेप वाले क्वेश्चंस होंगे वो हम सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, अब ऑप्शन ए से हम शुरू करते हैं. ऑप्शन ए में क्या है, PCl3. पी पर क्या होता है, फॉस्फोरस पर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है, जिनमें से 3 यूज हो जाएंगे क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए. ठीक है, सिंगल बॉन्ड बनाएगा क्लोरीन. और यहाँ पर क्या है, अमोनिया. अमोनिया में भी क्या होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 3 यूज हो जाएंगे हमारे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में. तो दोनों पर क्या हो गया, एक एक लोन पेयर हो गया, एक एक लोन पेयर बच गया. तो यहाँ पर क्या है, सेम नंबर ऑफ लोन पेयर्स एक एक और सेम नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स 3-3. तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा. तो यहाँ पर दोनों में क्या है, लोन पेयर एक है, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3. तो शेप जो होती है हमारी इस केस में वो होती है ट्राइगोनल पिरामिडल. क्या होगी, ट्राइगोनल पिरामिडल. क्लियर है. अब हम ऑप्शंस, बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं. CF4. ठीक है, कार्बन के पास क्या होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और चारों के चारों यूज हो जाएंगे हमारे पास फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में. ऐसे ही SF4 की अगर हम बात करें तो SF4 में क्या होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनमें से 4 यूज हो जाएंगे हमारे क्या है, F के साथ बॉन्ड बनाने में, और एक क्या रहेगा, लोन पेयर की तरह एग्जिस्ट करेगा. तो यहाँ पर बी में अगर हम देखें तो लोन पेयर कितने हैं, 0. CF4 में बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4. यहां से जो हमारी शेप आती है वो क्या होती है, टेट्राहेड्रल. क्या होती है, टेट्राहेड्रल. अब हम SF4 की बात करें तो लोन पेयर क्या है, 1 और बॉन्ड पेयर हमारे कितने हैं, 4. तो यहां से जो हमारी शेप आ जाएगी मॉलिक्यूल की वो होती है सीसो शेप. क्लियर है सबको. तो यहाँ पर शेप हमारी क्या है, सेम नहीं है. अब ऑप्शन सी को देखो, PbCl2 एंड CO2. क्या है हमारा, PbCl2. Pb में हमारे क्या होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से 2 यूज हो जाएंगे Cl के साथ बॉन्ड बनाने में और 2 क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर की तरह प्रेजेंट रहेंगे. CO2 की अगर हम बात करें तो क्या होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिनमें से चारों के चारों क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने में. एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है. ठीक है, क्लियर है सबको. अब देखो PbCl2 में लोन पेयर क्या है, 1 है, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2. तो यहां से जो शेप आती है वो होती है हमारी बेंट. CO2 में अगर हम देखें तो लोन पेयर यहां पर क्या है, 0. बॉन्ड पेयर सिग्मा बॉन्ड या फिर बॉन्ड पेयर हम बोले तो वो कितने हैं, 2 हैं. ठीक है, शेप यहां पर क्या आती है, इस केस में लीनियर आती है. अब लास्ट ऑप्शन देखो क्या है, PF5 एंड IF5. ठीक है, क्या है हमारा, PF5. तो फॉस्फोरस में कितने होते हैं हमारे पास, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं. 5 के 5 क्या हो जाएंगे, साइड एटम कितने हैं, 5. सिग्मा बॉन्ड के थ्रू फ्लोरीन क्या करेगा, 5 बॉन्ड बना लेगा. यहां पर बॉन्ड पेयर 5 है, लोन पेयर क्या है, 0. तो यहां पर जो शेप आती है बेटा वो होती है हमारी ट्राइगोनल
बायपिरामिडल। क्या? ट्राइगोनल बायपिरामिडल। और लास्ट क्या है हमारा? IF5 गिवन है। क्या है? IF5। तो यहां पर क्या होगा? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगा दिए, जिसमें से 5 क्या हो जाएंगे? फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएंगे, और एक क्या रहेगा? लोन पेयर की तरह प्रेजेंट रहेगा। तो लोन पेयर 1 हो गया, बॉन्ड पेयर 5 हो गए। तो यहाँ पर जो शेप आती है इस केस में, जब लोन पेयर 1 होता है और बॉन्ड पेयर 5 होते हैं, तो कौन सी होती है हमारी? स्क्वायर पिरामिडल। कौन सी शेप हो गई है हमारी? स्क्वायर पिरामिडल। क्लियर है सबको? तो यहां से आइसोस्ट्रक्चरल और सिमिलर शेप किसकी हो जाएगी? ऑप्शन ए की। क्लियर है सबको? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। Which of the following pair of species have identical shape? Identical shape किसकी होगी? जहां पर सेम लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम ऑप्शन ए से। ऑप्शन ए है NO2 पॉजिटिव। नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, पॉजिटिव की वजह से क्या हो जाएगा? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन हमने वहां पर क्या कर लिया? रिमूव कर लिया। तो यहां पर क्या होगा? कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4 इलेक्ट्रॉन। एक तो क्या करेगा? डबल बॉन्ड बना लेगा नाइट्रोजन के साथ। दूसरा क्या करेगा हमारा? एक 4 बॉन्ड तो हमारा नाइट्रोजन बना नहीं पाएगा, और वो भी विद उस पर जब ऑलरेडी क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां पर क्या होगा हमारा? ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, क्लियर है सबको? और यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। शेप क्या होती है इस केस में? लीनियर होती है। ठीक है, क्योंकि लोन पेयर क्या है? यहाँ पर 0 है, और बॉन्ड पेयर की बात करें तो कितने हैं? 2। ठीक है, अब बी देखो, सॉरी बी देखने से पहले हम क्या करेंगे? ए में ही जो सेकेंड मॉलिक्यूल गिवन है NO2 नेगेटिव। NO2 नेगेटिव क्या होगा? सेम एक डबल बॉन्ड ओ बनाता है 2 इलेक्ट्रॉन यूज करके। 2 इलेक्ट्रॉन यूज करके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे इसके पास। अब एक और एक्स्ट्रा होगा, क्यों? नेगेटिव चार्ज की वजह से। नेगेटिव चार्ज है मतलब एक और इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर क्या है? लोन पेयर हमारा 1 है, और बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2 हैं। तो यहाँ पर जो शेप आती है बेटा, वो होती है हमारी बेंट शेप। ठीक है, ऑप्शन बी को देखो, PCl5। ये क्या है हमारा? PCl5 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉस्फोरस में जो 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, पांचों के पांचों हमारे क्या करेंगे? यहाँ पर इसको ध्यान से देखते हैं। पांचों के 5 हमारे Cl के साथ बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, फॉस्फोरस हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, Cl 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 Cl। यहां पर बॉन्ड पेयर कितने हैं? 5 है, और लोन पेयर क्या है? 0। फिर है हमारा BrF5। Br में क्या होते हैं? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 4 5 6 7, जिसमें से 5 यूज हो जाएंगे फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में। इसका स्ट्रक्चर जो हमने लास्ट क्वेश्चन में IF5 किया था ना बेटा, उससे सिमिलर होगा। इसमें क्या है? लोन पेयर तो 1 है, और बॉन्ड पेयर कितने हैं? 5 हैं। तो सिमिलर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? नो आइडेंटिकल शेप्स। नो आइडेंटिकल शेप्स। शेप हमारी सबको हमें पता है क्या होगी? PCl5 की क्या होती है? ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ठीक है, और BrF5 की क्या हो जाएगी? स्क्वायर, क्या होगी? स्क्वायर पिरामिडल। अब देखो सी में क्या है? XeF4 एंड ICl4 नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पर पहले XeF4 की बनाते हैं। XeF4 में क्या होता है? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती हैं, जिसमें से 4 यूज हो जाएंगे हमारे फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, और 2 क्या रहेंगे? लोन पेयर रहेंगे।
तो यहाँ पर देखो बॉन्ड पेयर क्या हो गई 4, लोन पेयर क्या हो जाएगा हमारे 2। तो यहाँ पर जो शेप आती है वो क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर शेप होती है। ठीक है, फिर है हमारा IF4 नेगेटिव। आई में क्या है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट एक और ऐड कर देंगे, क्यों, नेगेटिव चार्ज की वजह से। अब 4 यूज हो जाएंगे हमारे इलेक्ट्रॉन्स किसमें, बॉन्ड बनाने में, और बाकी के जो 2 हैं वो क्या रहेंगे, लोन पेयर की तरह एग्जिस्ट करेंगे। तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए 4 और लोन पेयर कितने हो गए 2। तो ये सेम है तो क्या हो जाएंगी, आइडेंटिकल शेप हो जाएगी। क्या हो गई, आइडेंटिकल शेप। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अब ऑप्शन डी की बात करते हैं हम, TeCl4 एंड XeO4। क्या है, TeCl4 एंड XeO4। टीई क्या होता है, ग्रुप 16 का मेंबर होता है, टेलुरियम। उसमें क्या होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिसमें से 4 हमारे क्या हो जाएंगे, यूज हो जाएंगे Cl के साथ बॉन्ड बनाने में। ठीक है, 4 हमारे यूज हो गए Cl के साथ बॉन्ड बनाने में। और देखो ये कुछ इस तरीके से इसकी शेप आएगी, ध्यान से देखेंगे। Te1, ठीक है, 2, 3, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 4 हमारे यूज हो जाएंगे Cl के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, और एक क्या होगा, लोन पेयर की तरह एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर लोन पेयर कितना आ गया, 1 आ गया, और बॉन्ड पेयर कितने आ गए, 4। नेक्स्ट क्या मॉलिक्यूल है हमारा, XeO4। XeO4 में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं Xe में, जिसमें से हर 4 ऑक्सीजन क्या करेंगे, 2-2 इलेक्ट्रॉन यूज कर लेंगे डबल बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, लोन पेयर 0 हो गई, ठीक है, और बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 4 हो गए। तो यहाँ पर शेप डिफरेंट हो गई। फर्स्ट में TeCl4 में सीसो शेप हो गई, और XeO4 में क्या हो गई, टेट्राहेड्रल शेप हो गई। तो यहां से आइडेंटिकल शेप किस में आ रही है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो बेटा ये डीपीपी बहुत लेंदी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन में हमने ट्राई किया है कि ज्यादा से ज्यादा शेप और स्ट्रक्चर हम समझा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सबको पता है क्या होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइसोस्ट्रक्चरल क्या होता है, सेम लोन पेयर प्लस सेम नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। ठीक है, सेम नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस सेम नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। तो हम जो चारों यहाँ पर गिवन हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को काउंट कर लेंगे। पहले हम करते हैं NO2 नेगेटिव के लिए। तो NO2 नेगेटिव में क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन उसके पास है। ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज की वजह से एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बना लेगा, और एक ऑक्सीजन क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है विद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है विद ऑक्सीजन। तो करेक्ट स्टेटमेंट ये होगी। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे रहा है। तो यहां से क्या होगा, हमारी शेप किस तरीके से आ जाएगी, देखो यहां पर ध्यान से देखेंगे हम, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से था। ये एक डबल बॉन्ड होगा और एक क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो यहां से लोन पेयर कितने हो गए, ध्यान से देखेंगे, एक बॉन्ड पेयर कितना हो गया, हमारा बॉन्ड पेयर हो जाएगा 2। ठीक है, अब उसके बाद क्या है हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने हो जाएंगे, देखो बेटा यहाँ पर एक चीज जरा थोड़ी सी करेक्ट करनी है हमें, ये हमारा क्या है, NO3 नेगेटिव है। ठीक है, इस चीज को करेक्ट कर लेना, ये क्या है, अपडेट करा दिया जाएगा, NO3 नेगेटिव है। ठीक है, NO3 नेगेटिव है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे,
ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है, अब नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर आएगा तो O नेगेटिव कैसे होता है, सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन का है वो यूज हो जाएगा O नेगेटिव के साथ सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहां से देखो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर चेंज हो जाएंगे, लोन पेयर 0 हो गए, बॉन्ड पेयर 3 हो गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्टेट ऑफ द नाइट्रोजन। ठीक है, अब CO3 नेगेटिव देखते हैं। CO3 नेगेटिव में क्या होगा, कार्बन के पास क्या होते हैं, हमारे पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 2 नेगेटिव है तो मतलब क्या है, 2 O नेगेटिव होंगे। 2 नेगेटिव चार्ज है मतलब 2 ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा, और जिस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है वो सिंगल बॉन्ड की तरह अटैच होता है। ठीक है, तो यहां से भी देखो लोन पेयर कितने आ गए, 0 आ गए, बॉन्ड पेयर कितने आ गए, 3 आ गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, इसमें भी 8 है। देखो ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 बॉन्ड बन रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर है हमारा ClO3 नेगेटिव। ठीक है, ClO3 नेगेटिव, Cl में कितने होते हैं हमारे पास, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब एक नेगेटिव है तो एक ऑक्सीजन पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, और वो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच होगा। बाकी दोनों हमारे क्या होंगे, डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच होंगे, और एक क्या हो जाएगा, लोन पेयर। तो यहाँ पर क्या है, लोन पेयर हमारा कितना आ जाएगा, 1, बॉन्ड पेयर क्या है, 3, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ध्यान से देखेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लोन पेयर के 2 हो गए तो टोटल क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। 5 बॉन्ड है, 10 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर है +2, तो 10 + 2 = 12 इलेक्ट्रॉन्स। अब लास्ट है हमारे पास SO3। SO3 सल्फर में क्या होता है, सबको पता है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से 6 के 6 यूज हो जाएंगे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो यहां पर क्या होगा, देखो अगर हम काउंट करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए हमारे पास, 12 आ गए। लोन पेयर कितना है, 0, बॉन्ड पेयर 3 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो यहाँ पर 6 बॉन्ड हैं तो 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल कौन सा आ रहा है, ऑप्शन NO3 नेगेटिव एंड CO3 नेगेटिव जिसमें है। ठीक है, तो ये कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी सेम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब C2H2 is isostructural with, C2H2 is isostructural with, तो C2H2 का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। 2 कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन के पास क्या होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन कैसे हम एक एक इलेक्ट्रॉन यूज करके वो बॉन्ड बना लेंगे, हाइड्रोजन हमेशा एक इलेक्ट्रॉन यूज करता है। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन क्या करेंगे, ये दोनों कार्बन आपस में अपने 3-3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लोन पेयर कितने हो गए, 0, और बॉन्ड पेयर कितने हो जाते हैं, ध्यान से देखो हमारे बॉन्ड पेयर अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखो कार्बन कार्बन के बीच में भी वो क्या है, एक बॉन्ड बन रहा है। तो हम दोनों कार्बन को अलग से देखेंगे, दोनों कार्बन के, एक कार्बन का बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 हैं, बॉन्ड पेयर बाय 1 कार्बन, ठीक है, =2 है। तो दोनों को अलग अलग देखेंगे, क्या है, 2-2 बॉन्ड पेयर है। तो ये शेप क्या होती है इसकी, लीनियर हो जाएगी। ठीक है, क्या हो गई यहाँ पर शेप, क्या है, लीनियर शेप। अब देखो ऑप्शन ए में H2O2 होता है। H2O2 का जो शेप होता है बेटा, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कुछ ओपन बुक स्ट्रक्चर टाइप होता है। कैसे होता है वो देखो, दोनों ऑक्सीजन
पर क्या होता है, H2O2 के स्ट्रक्चर में ध्यान देंगे, दोनों ऑक्सीजन के पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगे, एक एक बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, एक एक बॉन्ड बना लेंगे, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो क्या करेंगे, दोनों को एक एक बॉन्ड और बनाना है, तो वो आपस में अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। तो यहां से देखो, ऑन ईच ऑक्सीजन लोन पेयर कितने हैं, 2, और बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 हैं। तो ये आइसोस्ट्रक्चरल नहीं होगा क्योंकि सेम नंबर ऑफ लोन पेयर्स नहीं है, ठीक है। सेकंड है हमारा NO2। NO2 की अगर हम बात करें तो क्या होता है, यहाँ पर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जिनमें से क्या करेगा नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन के साथ तो क्या बना देगा, डबल बॉन्ड बना लेगा, और दूसरे के साथ क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, नाइट्रोजन क्या होता है हमारा, जब पॉसिबल है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, और वो क्या करेगा यहाँ पर, मैक्सिमम वैसे तो 4 बॉन्ड बनाता है वो काफी मॉलिक्यूल्स में, बट वो ट्राई करता है हम कि यहाँ पर 3 बॉन्ड ही बनाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, लोन पेयर कितने हो गए, ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके पास, और बॉन्ड पेयर क्या हो गए, 2 हो गए। तो ये भी आइसोस्ट्रक्चरल नहीं होगा, इसकी शेप क्या हो जाती है, हमारी बैंड शेप हो जाती है। अब बात करते हैं SnCl2 की। Sn क्या होता है हमारा, ये बिलोंग करता है ग्रुप 14 से, तो 2 बॉन्ड ये बना लेगा Cl के साथ, और इसके पास क्या रहेगा, एक लोन पेयर। तो लोन पेयर 1 हो गया, बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 2, तो ये भी आइसोस्ट्रक्चरल नहीं होगा। डी में देखो क्या है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसमें से एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, तो 2 ऑक्सीजन है, चारों इलेक्ट्रॉन यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, लोन पेयर 0 हो गया, और बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 2, तो ये मैच कर रहे हैं, और इसकी शेप भी क्या होती है, लीनियर शेप होती है, ठीक है। और ये क्या होता है, ओपन बुक स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर बेटा ध्यान रखना है, ठीक है, ये क्या होता है, ओपन बुक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर देखो ये बिल्कुल मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ए हायर द बॉन्ड ऑर्डर लेसर द बॉन्ड लेंथ। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर जो हमारा होता है, ध्यान से देखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड एनर्जी के, ठीक है, और बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, ठीक है। तो जो हमने पहली स्टेटमेंट पढ़ी थी वो बिल्कुल करेक्ट है, हायर द बॉन्ड ऑर्डर लेसर द बॉन्ड लेंथ, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बी में क्या है, हायर द बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर द बॉन्ड लेंथ, इनकरेक्ट। सी में क्या है, हायर द बॉन्ड ऑर्डर लेसर द बॉन्ड एनर्जी, इनकरेक्ट। हायर द बॉन्ड ऑर्डर लेसर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ये भी क्या है, इनकरेक्ट, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स के। बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो 1 बॉन्ड बन रहा है, 2 है तो 2 बॉन्ड बन रहे हैं, 3 है तो 3 बॉन्ड बन रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, कार्बन एटम इन C2CN4 आर, हाइब्रिडाइजेशन हमें बतानी है कार्बन एटम की। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बेटा देखो ध्यान से देखेंगे, ये जो 2 C दे रखे हैं ये आपस में क्या करते हैं, डबल बॉन्ड बनाते हैं, और जो CN4 दे रखे हैं ना, ध्यान से देखेंगे, जो CN4 दे रखे हैं वो क्या करेंगे, 2 CN एक कार्बन से, एक डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच होंगे सिंगल बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। और CN का स्ट्रक्चर सबको पता है क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन एटम है। अगर हम बीच वाले कार्बन की बात करें, ठीक है, एक कार्बन की बात करते हैं, ये दोनों क्या है, सिमिलर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगी क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ बॉन्ड बना रहे हैं। तो इसमें क्या है, लोन पेयर तो 0 है, और बॉन्ड पेयर हमारा कितना हो गया,
देखो 3 बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 3 हो गए, मतलब क्या है, सिग्मा बॉन्ड ये हो गई। तो स्टेरिक नंबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 3, और यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ जाएगी, sp2 हो जाएगी। इस कार्बन के लिए भी सेम कंडीशंस होंगी। ठीक है, तो यहाँ से जो हाइब्रिडाइजेशन आई है हमारी वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसको थोड़ा सा देखो ध्यान से, क्लियर लिख लेती हूं मैं। बाकी जो 4 CN है, ठीक है, ये क्या हो गया, 1 2 3 4, जो 4 CN ग्रुप्स हैं उनमें जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CN ग्रुप, ठीक है, स्टेरिक नंबर अगर हम निकालें तो वो क्या होता है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड पेयर में भी हम क्या करते हैं, या तो उसको सिग्मा बॉन्ड लिख दो, या फिर जितने भी डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड पेयर कितना काउंट होता है, एक ही काउंट होता है। ट्रिपल बॉन्ड है तो भी बॉन्ड पेयर क्या होता है, एक काउंट होता है। तो यहाँ पर लोन पेयर क्या है, 0 है, बॉन्ड पेयर 2 है, तो ये कितना आ गया, स्टेरिक नंबर 2। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ से क्या आ जाएगी, sp हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। तो ये क्या है हमारे, ये चारों sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और बीच वाले क्या है हमारे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो ऑप्शन सी हमारा मैच कर रहा है, sp एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द टू स्पीसीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। फिर से हमें क्या करना है, यहाँ पर बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालनी है। तो देखो CO3 2 नेगेटिव एंड NO3 नेगेटिव बिल्कुल क्या होते हैं, आइसोस्ट्रक्चरल होते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे सेम DPP में क्वेश्चन 3 में। ठीक है, अब बी की बात करते हैं, PCl4 पॉजिटिव एंड SiCl4। तो फॉस्फोरस में बेटा हमारे पास क्या होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गए, 4 Cl है तो चारों इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर लेंगे। तो यहाँ से बॉन्ड पेयर कितने आ गए, 4, लोन पेयर कितने आ गए, 0। अब बात करते हैं उसी के साथ जो हमें गिवन है SiCl4। SI में तो क्या होते हैं, 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों यूज हो जाएंगे हमारे Cl के साथ बॉन्डिंग में। तो यहाँ पर भी बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 4, और लोन पेयर कितना हो गया, 0। ठीक है, तो ये भी क्या है, आइसोस्ट्रक्चरल है। सी देखो, PF5 एंड BRF5। तो PF5 और BRF5 क्या होता है, ये BRF क्या होता है, सेम एज IF5। ठीक है, ऐसे ही PF5 किसके सिमिलर होता है, हमारे PCl5 के। ये क्या होगा, किससे सिमिलर होगा, PCl5। ये आइसोस्ट्रक्चरल नहीं होते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 में हम डिस्कस कर चुके हैं। कैसे, देखो फॉस्फोरस क्या होगा, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, पांचों के पांचों क्या हो गए, इन्वॉल्व हो जाते हैं साइड एटम्स, 5 साइड एटम के साथ बॉन्डिंग में। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर ये हो गया, तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 0 हो गए, और लोन पेयर कितना हो गया, सॉरी उल्टा लिख दिया, लोन पेयर 0 हो गए और बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 5। BRF5 की बात करें तो क्या होता है, यहाँ पर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 5 यूज हो जाएंगे हमारे F के साथ बॉन्डिंग में। ठीक है, और लोन पेयर बच जाएगा 1। तो यहाँ पर क्या हो गया, लोन पेयर 1, और बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 5। तो हम यहां से लिख सकते हैं नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। ठीक है, क्लियर है सबको। तो ऑप्शन सी यहां से क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो हमारे पास है ऑप्शन डी में AlF6 3 नेगेटिव एंड SF6। तो यहाँ पर देखो ये दोनों की शेप क्या होती है, सेम होती है, और दोनों हमारे क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल होते हैं। क्या है बेटा, ऑप्शन सी हमारा आ गया, नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, Which species has the same shape as ammonia, NH3?
तो देखो अमोनिया की हम सबको पता है क्या होती है, एक लोन पेयर होता है और 3 क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर वो बनाता है। अब तक हम सबको ये बहुत अच्छे से पता चल गया। तो यहाँ पर लोन पेयर क्या हो गया, 1 हो गया, और बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 3 हो गए। अब ऑप्शन से हम शुरू करते हैं, SO3 2 नेगेटिव। 3 ऑक्सीजन है जिसमें से 2 पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर देखो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑक्सीजन क्या करेगा, डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच होगा, और जिन 2 ऑक्सीजन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच होंगे। ठीक है, और एक क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास लोन पेयर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको। तो यहां से बॉन्ड पेयर कितने आ गए, 3, और लोन पेयर कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पर ये दोनों पहले ही ऑप्शन में मैच कर गए, ये क्या हो जाएगा, आइसोस्ट्रक्चरल हो जाएगा, सेम शेप का हो जाएगा। बी में क्या होता है, CO3 2 नेगेटिव की शेप हम इसी डीपीपी में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से लोन पेयर क्या होते हैं, 0 होते हैं, और बॉन्ड पेयर कितने होते हैं, 3। NO3 नेगेटिव में सेम होता है, आइसोस्ट्रक्चर होता है CO3 2 नेगेटिव की तरह। क्वेश्चन नंबर 3 में हम ये कर चुके हैं। NO3 नेगेटिव भी क्वेश्चन नंबर 3 में हम कर चुके हैं। तो यहाँ से बॉन्ड पेयर कितने आते हैं, 3 आते हैं। ये आपस में आइसोस्ट्रक्चरल है, बट अमोनिया के साथ नहीं है। SO3 में क्या होता है, SO3 में भी लोन पेयर 0 होते हैं, और बॉन्ड पेयर कितने आते हैं, 3 आते हैं। ये भी हम इसी डीपीपी में डिस्कस कर चुके हैं। SO3 की शेप वो भी किसमें, सेम क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, क्लियर है सबको। तो ऑप्शन यहां से क्या जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, द आयन दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हो गया, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब CO है हमारे पास, तो CO में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। यहाँ पर देखो हमारा मॉलिक्यूल या आयन हम लिखेंगे, ठीक है, और यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। CO में कार्बन में कितने होते हैं, 6, और ऑक्सीजन में कितने हो गए, 8, तो ये हो गया 14। ठीक है, क्लियर है सबको। अब उसके बाद हमारे पास है O2 पॉजिटिव। एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8, 2 है तो 8 इंटू 2, और +1 के लिए हम क्या लिख देंगे, -1। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, हमारे पास 15 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये देखो ऑप्शन बी हमने पहले डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, हम क्या करेंगे, ऑप्शन A, B, C, D इस तरीके से ऑप्शन है। ऑप्शन ए में हम देखते हैं, हमें क्या दे रखा है, Cn नेगेटिव दे रखा है। Cn नेगेटिव में देखो कार्बन पर कितने होते हैं, 6, नाइट्रोजन पर कितने होते हैं, 7, और जो माइनस चार्ज है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया है तो +1 हो जाएगा। ये किसके इक्वल आ गए, 14 के इक्वल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO। O2 नेगेटिव, ऑप्शन सी में देखो O2 नेगेटिव दे रखा, वो क्या होगा, 8 इंटू 2 ऑक्सीजन के लिए, एक एटम में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 में कितने होंगे, 8 इंटू 2, और जो माइनस चार्ज है उसकी वजह से हम क्या करेंगे, +1। तो ये टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, 17। ऑप्शन डी में N2 पॉजिटिव है, तो एक में कितने होते हैं, नाइट्रोजन में 7 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन है, और +1 जो है हमारा प्लस चार्ज है, उसके लिए हम क्या करेंगे, -1 इलेक्ट्रॉन। प्लस का मतलब क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहां से -1 आ गया। तो 14 - 1 कितना होता है, 13 के इक्वल। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए हमारा मैच कर रहा है, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम, पिक आउट द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। आइसो इलेक्ट्रॉनिक हमें बताने हैं, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होगा सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हम आयन या मॉलिक्यूल लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कॉलम बना लेते हैं। अब देख लेते हैं कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, नहीं है। CH3 पॉजिटिव के लिए, कार्बन के लिए 6 लिखेंगे, हाइड्रोजन के लिए 3, और जो प्लस चार्ज है उसके लिए क्या हो जाएगा, -1। तो ये क्या हो जाएगा, 6 + 2 दिस इज इक्वल टू 8। फिर है हमारा H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव में हाइड्रोजन के लिए 3 लिखेंगे, प्लस
क्योंकि 3 हाइड्रोजन एटम प्लस ऑक्सीजन के लिए हम कितना लिखेंगे 8 और जो पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए -1। तो ये कितना हो जाएगा 8 + 2 = 10। ठीक है, फिर हम लिखेंगे अमोनिया के लिए, अमोनिया में 7 होते हैं प्लस 3 हाइड्रोजन के लिए, तो = 10 हो गया। फिर CH3 नेगेटिव के लिए लिखेंगे कार्बन 6 प्लस 3 हाइड्रोजन और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या हो जाएगा +1 इलेक्ट्रॉन, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो हमें यहां से साफ पता चल रहा है H3O positive, NH3 and CH3 negative are isoelectronic species। तो 2, 3, 4 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी यहां से क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, among the following species identify the isostructural pair। तो देखो हमें 1, 2, 3, 4, 5 स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, हमें आइसोस्ट्रक्चरल पेयर निकालने हैं। तो पांचों के हम क्या करेंगे, यहाँ पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर निकाल लेंगे। क्या होगा, सेम नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। ठीक है, प्लस बॉन्ड पेयर नहीं लिखेंगे, एंड बॉन्ड पेयर लिखेंगे। NF3 से हम शुरू करते हैं। नाइट्रोजन में क्या हो, इसका अमोनिया की तरह हमारा सेम स्ट्रक्चर होगा। नाइट्रोजन में क्या होगा, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे यूज हो जाएंगे फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में, और 2 हमारे क्या रहेंगे लोन पेयर की तरह, एक लोन पेयर की तरह एग्जिस्ट करेंगे। तो लोन पेयर 1 और बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, फिर आता है हमारा NO3 नेगेटिव गिवन है। NO3 नेगेटिव हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। इसमें क्या होता है, जो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारे, ठीक है, उसमें से देखो एक नेगेटिव चार्ज मतलब एक ऑक्सीजन क्या होगा सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच होगा जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा O नेगेटिव। बाकी जो 2 हैं वो हमारे क्या होंगे, एक डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है और एक क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, क्योंकि 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा नाइट्रोजन। क्लियर है सबको। तो यहां से क्या हो गया, लोन पेयर 0 हो गया और बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, फिर आता है हमारा BF3। BF3 में बी में क्या होते हैं 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तीनों के तीनों यूज हो जाएंगे फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में, तो लोन पेयर 0 और बॉन्ड पेयर कितना हो गया 3 हो गया। तो ये मैच कर रहा है किसके साथ, NO3 नेगेटिव के साथ। फिर है हमारा H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव में क्या होता है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे होते हैं, किसमें, ऑक्सीजन में। ठीक है, ध्यान से देखेंगे इस चीज को, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहां पर क्या होता है, एक हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बना लिया, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। अब जो पॉजिटिव चार्ज है H3O पॉजिटिव में वो किसके ऊपर है, हाइड्रोजन के पास रहेगा। उस H पॉजिटिव से ये क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, लोन पेयर कितने हो गए, 3 हो गए, और बॉन्ड पेयर कितने, सॉरी उल्टा लिख दिया फिर से हमने, लोन पेयर यहां पर कितना है 1 है और बॉन्ड पेयर यहां पर कितने हैं 3 है। तो ये आइसोस्ट्रक्चरल किसके साथ हो गया, NF3 के साथ हो गया। तो यहां से हम लिख सकते हैं, देखो आइसोस्ट्रक्चरल पेयर्स की अगर हम बात करें तो NF3 किसके साथ है हमारा, H3O पॉजिटिव के साथ। ठीक है, और NO3 नेगेटिव किसके साथ है हमारा, BF3 के साथ है। क्लियर है सबको। तो ये 2 आइसोस्ट्रक्चरल पेयर है हमारे। ठीक है, फिर हमारा एक और कंपाउंड हमें गिवन है HN3। ध्यान से देखेंगे, ये NH3 नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है जल्दी जल्दी में, NH3 नहीं करना है, HN3 है। इसमें कैसे हमारा स्ट्रक्चर होता है, ये देखो एक नाइट्रोजन है, ठीक है, ये क्या करता है हमारा 1, 2, 3, 4, 5 हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन है, किसी एक नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ हमने बॉन्ड बना दिया। अब एक ये क्या कर चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये दूसरे नाइट्रोजन के साथ क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। ठीक है, अब इस नाइट्रोजन के पास हमारे पास क्या है, ध्यान से देखेंगे 3 इलेक्ट्रॉन और होंगे। ठीक है,
क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन और हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इसने अपने शेयर कर लिए, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन अभी इसके पास और हैं। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से हम करेंगे, ठीक है। अब जो दूसरा नाइट्रोजन है, देखो उसके पास भी क्या है, यहाँ पर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये जो हमारा एक नाइट्रोजन है, ये 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता है बीच वाला, तो तीनों इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर नहीं पाएगा। तो क्या करेगा, ये एक तो सिग्मा बॉन्ड बना लेगा और एक क्या बना देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा, ठीक है। अब इस वाले इलेक्ट्रॉन पर कितने बचे इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, क्योंकि इसका एक शेयर हो गया। अब जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड की तरह देखो रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है उस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है उस पर क्या आता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, किसी के साथ भी आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है। तो देखो जो आइसोस्ट्रक्चरल पेयर हमारे आ रहे हैं वो कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन सी में, ठीक है। NF3H3O पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव एंड PF3। क्लियर है सबको यहाँ से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। Which is the following pair of species have identical shape? ठीक है, तो ये होगा which of the following pair of species have identical shape। इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। फिर हम मोस्टली डिस्कस कर चुके हैं शेप्स के बारे में, जो भी हमें यहाँ पर दे रखी है। ऑप्शन ए में दे रखा है हमारे पास NO2 नेगेटिव, और इसको हम करेक्ट कर लेते हैं NO3 नेगेटिव, ठीक है। देखो बेटा ये जो हमारा क्वेश्चन है ये बिल्कुल क्या है, हमारा सेम है क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, बस यहाँ पर क्या है, ये NO2 पॉजिटिव है, तो ये क्या है, सेम एज क्वेश्चन 2, ठीक है। क्लियर है सबको। तो यहां से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 2 में कौन सा करेक्ट आया था, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। ये हमारा सेम है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसमें कौन सा आंसर आया था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर आया था। तो बेटा ये डीपीपी हम अपडेट करा देंगे, इसमें से 12 और 13 डिलीट करा देंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14, जो हमारा मेनली क्या हो जाएगा बाद में, क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा। तो BeCl2 इज नॉट आइसोस्ट्रक्चरल विथ, तो हमें BeCl2 का यहाँ पर क्या बताना है, स्ट्रक्चर बताना। तो बेरिलियम जो होता है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे उसमें क्या होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2, दोनों के दोनों यूज हो जाएंगे Cl से, ठीक है। तो यहाँ पर लोन पेयर कितने हो गए, 0 हो गए, और बॉन्ड पेयर कितने आ गए, 2 आ गए। अब ऑप्शंस को हम डिस्कस करते हैं। ऑप्शन ए हमारा क्या कहता है, ICl2 नेगेटिव, आई में कितने होते हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बट नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएंगे, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें से 2 हमारे यूज हो जाएंगे कहां पर, दो हमारे यूज हो जाएंगे Cl के साथ पेयरिंग में, बाकी 3 क्या रहेंगे हमारे यहाँ पर लोन पेयर की तरह एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पर लोन पेयर 3 हो गए और बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 2। अब यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना, ये जो है ऑप्शन BeCl2 वाला है वो भी लीनियर शेप देता है, और लोन पेयर 3 होंगे, बॉन्ड पेयर 2, ये भी हमारा क्या देता है, लीनियर शेप देता है। ऑप्शन बी में क्या है, C2H2, C2H2 का स्ट्रक्चर हम देखो डिस्कस कर चुके हैं, इस तरीके से आता है। फॉर ईच कार्बन क्या होता है हमारा, बॉन्ड पेयर 2 होते हैं और लोन पेयर कितने होंगे, 0 होंगे। सी में देखो, सी में हमारा क्या है, XeF2,
तो Xgf2 में देखो ICl2 नेगेटिव की तरह हो जाएगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो जाएंगे फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में, बाकी 3 क्या रहेंगे, लोन पेयर की तरह एग्जिस्ट करेंगे। बाकी 6 इलेक्ट्रॉन 3 लोन पेयर्स की तरह एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पर लोन पेयर 3 हो गए और बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 2। तो यहाँ पर जो शेप आएगी वो क्या आएगी, लीनियर आएगी। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन हमने देखा कि लीनियर शेप आ रही है हमारी जब नंबर ऑफ लोन पेयर्स डिफरेंट है, 3 होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं GeCl2 की। Ge क्या होता है, जर्मेनियम। ठीक है, ग्रुप 14 से बिलोंग करता है, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, 2 यूज हो जाएंगे Cl के साथ, 1 रहेगा लोन पेयर। तो यहाँ पर लोन पेयर 1 हो गया, बॉन्ड पेयर 2 हो गई, शेप क्या हो जाएगी, बेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑप्शन डी इज नॉट आइसोस्ट्रक्चरल विद BeCl2। बाकी सबकी क्या आ रही है, हमारी लीनियर शेप आ रही है, बट GeCl2 की बेंट शेप आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, ये 13 हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइसोस्ट्रक्चरल। तो शुरू करते हैं हम अपने ऑप्शन ए से। ऑप्शन ए में हमें क्या दे रखा है, SO4 नेगेटिव। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होते हैं, S में होते हैं, जिसमें से 2 पर क्या रहेगा, ऑक्सीजन, जो 4 साइड एटम है ऑक्सीजन, उनमें 2 पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। और जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच होगा, बाकी जो 2 ऑक्सीजन बचे वो डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच होंगे। तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर 4 आ गए, लोन पेयर 0 आ गया। BF4 नेगेटिव हमें दे रखा है इसके साथ। तो BF4 नेगेटिव देखो किस तरीके से होता है, हमने प्रीवियस DPP में इसकी स्ट्रक्चर हमने डिस्कस की थी। इसमें क्या होता है, एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो फ्लोरीन के पास होता है। ठीक है, फ्लोरीन क्या करता है, हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है बोरोन के साथ। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा बोरोन के साथ, F नेगेटिव जो है उसके वैकेंट ऑर्बिटल में। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल कौन सा होता है, 2p ऑर्बिटल। यहाँ पर अब ध्यान से देखो तो लोन पेयर कितने हैं हमारे पास, 0, और बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 4। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, हमारा आइसोस्ट्रक्चरल आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा आइसोस्ट्रक्चरल नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है सबको। अमोनिया में हम डिस्कस कर चुके हैं, लोन पेयर 1 होता है और बॉन्ड पेयर कितने होते हैं, 3। NH4 पॉजिटिव में क्या होता है, जो अमोनिया का लोन पेयर है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर लोन पेयर 0 हो जाते हैं और बॉन्ड पेयर इंक्रीज होकर 4 हो जाते हैं। ऑप्शन सी में CO32 नेगेटिव में हमने देखा था कि लोन पेयर 0 है और बॉन्ड पेयर कितने होते हैं, 3। CO2 में भी हम देख चुके हैं लोन पेयर 0 होंगे, बॉन्ड पेयर कितने होते हैं, 2। ऑप्शन डी में देखो CH4 में बॉन्ड पेयर 4 होते हैं और लोन पेयर कितने होते हैं, 0। सबको पता है BF3 भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें बॉन्ड पेयर 3 होते हैं और लोन पेयर क्या होते हैं, 0। तो ये भी हमारे आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखो, इससे पहले मैं यहाँ पर एक चीज सबके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। क्या थी, हमने एक शेप देखी थी, एक स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, कौन सा था, ALF63 नेगेटिव। ये स्ट्रक्चर हमने डिस्कस नहीं किया। देखो, स्ट्रक्चर डिस्कस करती हूँ अब, क्योंकि BF4 नेगेटिव हम डिस्कस कर चुके हैं। वहां पर क्या है, बोरोन में, ध्यान से देखना, बोरोन में क्या है हमारे पास, एक वैकेंट ऑर्बिटल था, तो F नेगेटिव ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। एल्यूमिनियम के पास क्या होता है, वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो 3 नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, 3 नेगेटिव चार्ज का मतलब यहाँ पर क्या होगा, F नेगेटिव, F नेगेटिव, F नेगेटिव। एल्यूमिनियम में हमारे पास क्या होते हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीनों हमारे बॉन्ड बना लेंगे किसके साथ, फ्लोरीन के साथ।
बट जो 3 एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, अब देखो जो 3 F नेगेटिव हैं वो क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, किसमें, एल्यूमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल में। ये क्या बना रहे हैं, एल्यूमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है सबको। तो यहां से क्या होगा, देखो एक और कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैं यहां पर बना देती हूँ F नेगेटिव का। तो यहां से जो शेप आती है इसकी क्या आती है, ऑक्टाहेड्रल आती है, क्योंकि बॉन्ड पेयर कितने हैं, 6 और लोन पेयर कितने हैं, 0। क्लियर है सबको, ये हमारी इसकी शेप होती है। ठीक है, अब देखो हम फिर से अपने क्वेश्चन पर जाते हैं। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। अब हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, स्पीसीज इन विच सेंट्रल एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये क्वेश्चन बेटा ध्यान से देखना, इसमें एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, सबको मजा आने वाला है इस क्वेश्चन को करने में। ए हमारा क्या है, नाइट्रोजन है, उस पर 3 CH3 ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 3, लोन पेयर कितना हो गया, 1। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ से क्या हो जाएगी, स्टेरिक नंबर 4 आ गया, हाइब्रिडाइजेशन sp3। ऑप्शन बी की बारी आती है। नाइट्रोजन पर क्या है, लोन पेयर, 3 बॉन्ड बना रहा है ये किसके साथ, 3 इलेक्ट्रॉन यूज करके, SiH3 SiH3। यहां पर हमें क्या दिख रहा है कि सेम sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी ऑप्शन ए की तरह, बट यहां पर क्या होता है, यहां पर हमें ध्यान देने वाली चीज जो है, सिलिकॉन के पास क्या होता है, वैकेंट d ऑर्बिटल। क्या होता है, वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, जिसकी वजह से जो ये लोन पेयर होगा ये क्या बना लेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, ये क्या, बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट अभी छोड़ो, ये क्या बना लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा SiH3 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर लोन पेयर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया, तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 0, और बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 3। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारी कितनी हो जाएगी, sp2। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आ सकता है। वैकेंट d ऑर्बिटल होगा सिलिकॉन में, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम नाइट्रोजन। अब लोन पेयर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है तो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो देखो ऑप्शन 3 को भी अब हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन सी में भी मजा आने वाला है। SiO2n जो है उसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें, स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। देखो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पर जितने भी Si होंगे वो क्या कर रहे हैं, 4 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, 4 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, और क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर 3D होता है। क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर हमारा 3D होता है। तो ये देखो, और यहाँ पर बॉन्ड बन रहे हैं और बनते जाएंगे। ठीक है, क्लियर है सबको। तो यहाँ पर एक सिलिकॉन कितने बॉन्ड बना रहा है बेटा, 4 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर ऑन सिलिकॉन कितने होते हैं, 4, लोन पेयर कितने हो गए, 0। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ से कितनी हो जाएगी, sp3। और लास्ट अमोनिया, अमोनिया में sp3 होती है, सबको पता है, बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए की तरह, बस उसमें क्या करना है हमें, यहाँ पर क्या 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 बताओ H लगाना है, CH3 हटा के। ठीक है, तो यहाँ से sp2 किसकी आ रही है, ऑप्शन बी की। ठीक है, इंटरेस्टिंग था, दो नई तरीके के हाइब्रिडाइजेशन हमने देखे हैं यहाँ पर, बी और सी ऑप्शन में। तो ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो गया।
तो ये थी बेटा हमारी आज की डीपीपी। आई होप सबको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज डीपीपी। थैंक यू वेरी मच बच्चों, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।